अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मेरा चैनल वीज़ाज़ और ट्रैवल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता रहता है और इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कनाडा प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम का अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम। स्टार्ट करने से पहले कुछ चंद बातें आपसे कर लूँ। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर दूंगा कि मैं कोई कंसल्टेंट नहीं, कोई ऑथराइज पर्सन नहीं, मैं जस्ट इंफॉर्मेशन देता हूँ लोगों को हेल्प करने के लिए कि वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम हो, इमिग्रेशन प्रोग्राम हो, या यूरोप का किसी कंट्री हो, कोई भी दुनिया की कंट्री हो, उसके जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो वीज़ास कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो डिस्क्लेमर है वो ये देना चाहूँगा कि यार देखें, बहुत ही सर्च करके मैं जो है डाटा निकालता हूँ आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों को नहीं इंटरेस्ट तो वीडियो देखें ही ना शुरू से यार। अगर देखनी है तो फुल देखें, आपको पता लगे प्रॉपर आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है, कैसे मूव कर सकते हैं। मेहनत लगती है यार। यहाँ पे हमारे पास कंसल्टेंट होते हैं, वो लोग लाखों और करोड़ों रुपए, उनको आप लोग अपने घर भेज देंगे, गाड़ियां भेज देंगे, अपनी ज़मीनें बेच देंगे, उनको पैसे दे देंगे। खुद नहीं थोड़ी सी मेहनत करनी, या खुद थोड़ी सी मेहनत कर लें, खुद से अप्लाई करें। आजकल आईटी का दौर है, ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो ये थोड़े से दो डिस्क्लेमर थे जो मैं स्टार्ट करने से पहले देना चाहता था। 11 नॉमिनी प्रोग्राम है, प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम कनाडा इमिग्रेशन के, जिनको वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें से आज हमने पहला लिया है जिसे अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम कहते हैं। सबसे पहले मैं इसमें आपको बता दूंगा कि इसमें प्रोग्राम स्ट्रीम्स कितनी हैं। उसके बाद इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, जो सी स्ट्रीम हम उठाएंगे। ठीक है। उसके बाद लाइट अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम की एलिजिबिलिटी क्या है वो देखेंगे। उसके बाद जनरल एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे आपके चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे आपके चांसेस डिक्रीज हो सकते हैं। सिलेक्शन ड्रॉ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि एक्सेलरेटेड टेक पाथवे कैंडिडेट कौन से होते हैं। तो ये छोटा सा मैंने जो है डाटा निकाला है अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू ये है, अल्बर्टा इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है वो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम है, इकॉनमी इमिग्रेशन प्रोग्राम, जो कि शॉर्टेज को जॉब्स की पूरा करने के लिए या आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अल्बर्टा प्रोवाइड कर दिया कैनेडियन गवर्नमेंट और अल्बर्टा गवर्नमेंट मिलके। ठीक है। उसके बाद अगर आप इधर नॉमिनेट हो जाएं इसकी प्रोग्राम में, अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम में, तो आप अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं यहाँ पे, अपने कॉमन लॉ पार्टनर के साथ और अपने बच्चों के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी हम स्ट्रीम्स की बात करते हैं, कौन कौन सी प्रोग्राम स्ट्रीम्स हैं। सबसे पहली जो प्रोग्राम स्ट्रीम है वो स्ट्रीम फॉर वर्कर्स है। दो स्ट्रीम्स आती हैं, स्ट्रीम फॉर वर्कर्स और स्ट्रीम फॉर एंटरप्रेन्योर्स। हम जो स्ट्रीम फॉर एंटरप्रेन्योर है उसको इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। और जो स्ट्रीम फॉर वर्कर्स है उसके अंदर भी तीन सब कैटेगरीज हैं। सबसे पहली है अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम, सेकंड है अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में एक अलग से इनकी है एक्सेलरेटेड टेक पाथवे। ये उन लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पर्सन, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड क्वालिफाइड पर्सन होते हैं उनके लिए। और थर्ड होती है रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम। इन तीन सब स्ट्रीम में से भी जो हम अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और मेन जो हमारा फोकस होगा वो अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम होगा। तो जो अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम है ये उन लोगों के लिए होती है जो ऑलरेडी जॉब वीज़ा पे होते हैं अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर, या उन्होंने स्टडी की होती है। ये प्रोग्राम उनके लिए है। जस्ट इसका इतना सा तारुफ मैं आपको दूंगा। अब हम मेन टॉपिक पे चलते हैं, अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। ये क्या है, इसका इंट्रोडक्शन आपको मैं दे दूं। जो अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम्स है ये नॉमिनेट करता है लिमिटेड क्वालिफाइड नंबर ऑफ पर्सनस को कि वो आए, अल्बर्टा में काम करें और यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स बन जाएं। ठीक हो गया। इसमें जो जनरल अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम है उसमें जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको डिफरेंट नॉक्स होती हैं। नॉक होती है
वो हर कैटेगरी को एलोकेटेड होती है एक नॉक। फॉर एग्जांपल बैंकर्स के लिए अलग है, उसके बाद फार्मर्स के लिए अलग है, नर्सेस के लिए अलग है, ट्रक ड्राइवर्स के लिए अलग है। अगर तो जो नॉक्स की शॉर्टेज है अल्बर्टा में, जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड है, अगर आप उसमें आ रहे हैं, आप उस कैटेगरी के अंदर फॉल हो रहे हैं, तब तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे इस स्ट्रीम के लिए। ठीक है। और अगर आप उनमें नहीं आ रहे तो आपको वो प्रोविजंस देखना चाहिए कि जिनमें आपकी नॉब की शॉर्टेज है। ठीक है। उसके बाद हम इसमें एक जो आपको बताया था एक्सेलरेटेड टेक पाथवे, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अंडर द अल्बर्टा एक्सपेक्ट्स एंट्री स्ट्रीम कैंडिडेट्स मे बी सेलेक्टेड और एक्सपीडिटेड प्रोसेसिंग इफ दे आर करंटली वर्किंग फॉर और हैव अ जॉब ऑफर विद एन अल्बर्टा बेस्ड टेक इंडस्ट्री एम्प्लॉय इन एन एलिजिबल टेक ऑक्यूपेशन। ठीक है। जो जो एलिजिबल टेक ऑक्यूपेशन है उस एम्प्लॉयर के पास अगर आपके पास जॉब है तो आप आ सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं अल्बर्टा टेक पाथ में। जो अल्बर्टा एक्सप्रेस स्ट्रीम है उसके 3 स्टेप्स हैं। अब यहाँ से मेन स्टेप्स शुरू होते हैं। फर्स्ट है कैंडिडेट मस्ट हैव एन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल लाजमी होनी चाहिए कनाडा गवर्नमेंट के साथ आपकी। ठीक है। कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग अंडर द एक्सेलरेटेड टेक पाथवे सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एक्सप्रेस एंट्री फ्ली। जो जो एक्सेलरेटेड टेक पाथवे में होते हैं वो इनका एक फॉर्म दिया गया होता है वेबसाइट पे, जिसके थ्रू आप लोग इन टेक पाथवे को अपनी मेन प्रोफाइल की सारी डिटेल देते हैं। और ऑल अदर कैंडिडेट ऑफ द एक्सप्रेस एंट्री मस्ट रिसीव अ नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट लेटर फॉर AAIP इन द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एक्सप्रेस एंट्री। बाकी जितने लोग हैं उनको अपनी नॉक के अंदर नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट आना चाहिए। यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, एक होती है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कैंडिडेट फिल करता है टू सब्जेक्ट टू दी प्रोविंस, किस प्रोविंस के लिए आप अप्लाई करें और आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उस प्रोविंस को लगे कि आप हमारे लिए एलिजिबल हैं, आपकी नौकरी की हमारे पास ज़रूरत है, तो वो आपको नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट दे देता है। उसके बाद AAIP में शॉर्ट यूज करूंगा, अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम। वो डिटरमाइन करता है कि कैंडिडेट्स मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है या नहीं करता। ठीक है। जब वो मीट कर लेगा तो उसको ईमेल आ जाएगी। फिर वो डिटेक्ट करते हैं कि कनाडा डिटरमाइन if they meet assessment criteria and submit an application, complete application go into the pool of eligible application for consideration of processing। अगर वहां से आपको आप वो देखते हैं कि आप एलिजिबल हैं तो वो आपको उस पूल में डाल देते हैं कि जो एलिजिबल एप्लीकेंट्स होते हैं, क्योंकि उस पूल के अंदर भी ड्रॉज होते हैं कि वो देखते हैं कि हमने किस बंदे को हमारे पास ज्यादा जरूरत है और उसको हमने बुलाना है। अच्छा, कैंडिडेट्स कैन नॉट अप्लाई डायरेक्टली टू AAIPs। ठीक है। अल्बर्ट एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के थ्रू कैंडिडेट डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता। और कैंडिडेट मस्ट बी इनवाइटेड टू सबमिट एन एप्लीकेशन। सबसे पहले वो एप्लीकेशन सबमिट करेगा और उसके बाद वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा होगा स्टेप बाय स्टेप, तो फिर उसको नॉमिनेशन आ जाएगी। उसके बाद अगर आप कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए तो AAIP आपको 5 साल के लिए बैन कर देगा। ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा। अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम नॉमिनीज कैन नॉट एक्सटेंड देयर नॉमिनेशन, और नॉमिनेशन एक्सटेंड नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी जनरल एक्सप्रेस एंट्री के अंदर। एलिजिबिलिटी के लिए जी है, यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स हैं। सबसे पहले आपके पास एक्टिव एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होनी चाहिए, जो कि मैं आपको मेरी अगर आप YouTube चैनल पे जाएं तो मैं आपको बता चुका हूँ आपको CRS स्कोर कैसे फाइंड करना है और आप उसमें कैसे जो है अपनी एक्टिव प्रोफाइल बना सकते हैं। उसके बाद आपका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है फेडरल एक्सेस एंट्री प्रोफाइल में, वो अल्बर्टा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डाइवर्सिफिकेट हो, आपकी वहां पे रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो।
और यू हैव स्टेटेड एन इंटरेस्ट इन इमिग्रेशन परमानेंटली टू अल्बर्टा, उसमें आप स्टेट करेंगे कि आप परमानेंटली अल्बर्टा की इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, और मिनिमम जो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर है वो आपके पास एक्सप्रेस एंट्री का मिनिमम 300 होना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू आपके चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर, यू हैव एन अल्बर्टा जॉब ऑफर, आपके पास अल्बर्टा का जॉब ऑफर होना चाहिए। यू आर अ ग्रेजुएट ऑफ कैनेडियन पोस्ट कैनेडियन इंस्टीट्यूट, किसी भी पोस्ट कैनेडियन इंस्टीट्यूट के आप ग्रेजुएट हों कनाडा से। यू हैव अ पेरेंट, चाइल्ड, ब्रदर और सिस्टर हु इज परमानेंट रेजिडेंट लिविंग इन अल्बर्टा और अ कैनेडियन सिटीजन लिविंग इन अल्बर्टा। आपके बहन भाई कोई भी ऐसा है जो ऑलरेडी अल्बर्टा में रह रहा है, तो वो भी एक आपको एडवांटेज है। एंड द फोर्थ वन इज फ्रेंच इज योर फर्स्ट लैंग्वेज। फ्रेंच अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है तो ये आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके चांसेस डिक्रीज कर सकते हैं। एक तो ये कि आपकी एक्सपेक्ट एंट्री जो है वो प्रोफाइल एक्सपायर इन 5 मंथ, अगर 5 मंथ के अंदर आपकी एक्सपेक्ट एंट्री प्रोफाइल एक्सपायर हो रही है तो ये आपका चांस कम कर देगा। आई थिंक 1 ईयर के लिए होती है एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल। और योर प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन योर फेडरल एंट्री express entry profile is on the Alberta Opportunity Stream Ineligible Occupation List। अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम की इन एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर अगर आपकी प्राइमरी ऑक्यूपेशन आ रही है तो भी आपका चांस कम हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन, और हाँ, अगर वॉल्यूम ऑफ सबमिशन अक्रॉस ऑल AIP स्ट्रीम्स आर हाई तो भी आपका चांस कम हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं सिलेक्शन ड्रॉज। सिलेक्शन ड्रॉ कैसे होता है? असेसमेंट होती है आप लोगों की, इसमें फिर वही चीज़ें आ जाती हैं कि आप किस क्राइटेरिया में आते हैं, आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आते हैं, स्किल ट्रेड वर्कर में आते हैं, या फेडरल स्किल ट्रेड वर्कर्स में आते हैं, ठीक है। और बाकी वही चीज़ें कि आपको अकोमोडेशन इन डिमांड होनी चाहिए, मिनिमम स्कोर CRS का 300 होना चाहिए। उसके बाद एक्सलरेटेड पाथवे कैंडिडेट पे हम आ जाते हैं। इसमें स्पेसिफिक नॉक्स हैं जो टायर 3 की नॉक्स हैं, IT से रिलेटेड हैं। आप अगर अल्बर्टा की वेबसाइट पे जाएंगे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी उसके ऊपर, जो जो नॉक उसमें एलिजिबल है अगर आप उसके थ्रू हैं तो आ जाते हैं। उसका सिलेक्शन एंड नोटिफिकेशन प्रोसेस के एलिजिबिलिटी कट ऑफ फॉर एक्सेस एंट्री इज नाउ टायर 3, ठीक है। और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन AIP रिव्यू करेगा, उसके बाद एलिजिबिलिटी होगी तो आपको नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा और उसके बाद अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेम ही असेसमेंट क्राइटेरिया इसी तरह है जो बाकी प्रोफाइल का है नॉर्मली। सिर्फ आपकी स्पेशलाइजेशन किसी भी टेक में होनी चाहिए, IT रिलेटेड, आपका कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपकी मेन ऑक्यूपेशन होनी चाहिए ताकि आप इजीली अल्बर्टा मूव कर सकें। ये एक छोटा सा समराइज मैंने आपको बता दिया है, डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है जो आपको पढ़नी पड़ेगी। आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ सकती आप कमेंट में बताएं, और आप बताएं कि आपको किस चीज़ की समझ नहीं आ रही, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूंगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।